हैं ना। विभिन्न रिपोर्ट 2021 से 23 के बीच जो यह रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन जारी करता है और यह कितना स्थान, प्रथम स्थान पे कौन सी देश है और भारत के हमारा कितना स्थान पे है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग इसमें, तो ग्लोबल इनोवेशन, क्या चीज़, ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग, यह रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह रिपोर्ट अड्डाओं के मतलब यह कहने के मतलब है क्या चीज़, ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 की यह जो रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुल देश की अगर बात करते हैं तो कितना देश है, 187 देश हैं। और भारत की स्थान अगर बात करते हैं तो 48वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो सिंगापुर आता है। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी है ना, सेफ्टी रैंकिंग, तो इसमें क्या है कि आप एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह आप जाते हैं प्लेन के माध्यम से, है ना, तो उसमें आपको सेफ्टी बरतने के लिए यह इंडेक्स में हम जानते हैं, है ना, कि कितना वह सेफ्टी है, किस प्रकार से उसमें सुख सुविधाएं अनेकों चीज़ों को देखते हुए, मानव को यह देखते हुए, इससे वो हवाई जहाज से ठीक आपके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या तो किसी दुर्घटनाओं को देखते हैं ना, आप जाते हैं कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको सभी चीज़ों को आपको चेक किया जाता है ना। उसके साथ साथ आपको खान पीन से लेकर बेड सेफ्टी से लेकर, है ना, उसके बाद क्या है कि जो प्लेन है उसको भी जांच पड़ताल अच्छा से किया जाता है, तो किसी प्रकार के आपकी क्या है कि वह दुर्घटना यह ना हो जाए, इसलिए यह ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत यह देखते हैं। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर है। बहुत अच्छे से प्लेन ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, इसको जांच पड़ताल कर हर चीज़ सुविधाओं, आप जाइएगा ट्रेवल कीजिएगा तो वहाँ हर एक चीज़ आपको नीट एंड क्लीन भी मिलेगा, उस जगह साफ़ सुथरा व्यवस्था भी दम, आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा, है ना। तो यही रिपोर्ट है जिसमें हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो 87 में से 48वां स्थान पे आता है कौन, भारत आता है। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ों के हम लोग देखें। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, है ना, जारी करता है कौन, ICO एक संस्था है, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। कौन, ICO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ के बारे में, जलवायु। ठीक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक की अगर बात करते हैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्टों के अनुसार कुल देश की अगर बात करते हैं भागीदार इसमें कुल देशों की, तो कितने देश है इसमें, 131 देश है। और इसमें प्रथम स्थान पे अगर बात करते हैं कौन सा देश, डेनमार्क आएगा, है ना। भारत की स्थिति अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 8वां स्थान है ना। तो ये क्या है, 8वां स्थान है। अब हम थोड़ा सा और इसमें हम लोग कुछ पॉइंटों को जोड़ के देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को CCI के द्वारा यह जारी किया जाता है ना, CCI के द्वारा यह जारी किया जाता है, जो एक रिपोर्ट को बताता है कि जलवायु परिवर्तन। अब हम लोग देखते हैं क्या, शुरू से भी पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़े होंगे, अगर किसी का आर्ट्स रहा होगा या तो 7th में 8th में, है ना, हम पढ़े हैं कौन चैप्टर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, कि जलवायु मौसमी परिवर्तन सूचकांक के बारे में देखे हैं कि अगर मौसमी क्या होता है कि मौसम के अनुकूल हम एक जगह से दूसरा जगह क्या होता है, ट्रेवल भी करते हैं। मान लीजिए कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख में है तो वहाँ पे बर्फीला जगह है ना, ठंड के समय में ज़्यादा वहाँ बर्फ़ होने लगता है, तो वहाँ क्या होता है, उस जगह के लोग परिवर्तन होकर दूसरे जगह चले जाते हैं रहने के लिए, है ना। तो और कहीं पर क्या है कि मिट्टी मतलब ये रेतीला जगह हो गया, है ना, रेतीला जगह हुआ, जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं, है ना, तो उस जगह पे क्या है कि हमको मतलब सुख सुविधा अगर नहीं अनेकों प्रकार के मिल पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। इस तरह से जलवायु परिवर्तनों में हम लोग को देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का यह रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो कुल देश कितना है, इसमें 121 देश है। और प्रथम स्थान पे कौन है, बेलारूस है। ठीक, भारत के स्थान की अगर बात करते हैं तो 107वां स्थान है। अब देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है क्या चीज़ की, भूखमरी, है ना, मतलब खान पीन सुविधा, है ना। तो इस तरह से आप अपने देश, ठीक ना, अपने देश राज्य गांव तक आप कितने मतलब सुख सुविधाओं मतलब खान पीनों का लेकर आपको अच्छी व्यवस्था
ठीक। तो इसमें अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका आता है? बेलारूस को। और हमारे भारत की बात करते हैं तो 121 में से 107वां स्थान, मतलब अच्छा नहीं है। यहाँ की खान पीन की अगर बात करते हैं व्यवस्था की तो क्या है, देखिए, है ना, 107वां है। तो यह सरकारों को इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देश को विकसित करना है, बढ़ाना है, तो क्या हम अपने देश की नागरिक को बढ़ाएंगे, ठीक ना। अगर नागरिक ही नहीं रहेगा तो देश लेकर हम क्या करेंगे, है ना। अकेले जीकर क्या करेंगे, देश के लोग हैं तो ही तो देश है ना, यही बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका आयरलैंड, ठीक ना। आयरलैंड और जर्मनी के सरकारी गैर संगठनों के द्वारा यह जारी करता है रिपोर्ट। कौन करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह कौन जारी करता है? तो आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक। जिसमें कुल देश 21 है, मतलब 131 है, 121 है। प्रथम स्थान किसका है? तो बेलारूस का है। भारत के स्थान की बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत के स्थान कितना है? 107वां स्थान पे आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल देश कितना है? तो 132 देश है। प्रथम देश कौन आता है इस पर प्रथम स्थान पे? तो स्विट्जरलैंड आता है। वैश्विक नवाचार सूचकांकों में प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड आता है। अगर भारत की बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान कौन आएगा? स्विट्जरलैंड। अब भारत के स्थान कितना? तो 40वां स्थान पर आएगा। किसमें? वैश्विक नवाचार जारी किया जाता है। इसमें कुल देश हम लोग देख लिए 132 देश है। प्रथम स्थान वैश्विक नवाचार में स्विट्जरलैंड है ना। भारत के स्थान कितना है? 40वां है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मानव विकास सूचकांकों की बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं 2021 की रिपोर्टों के अनुसार कुल देश इसमें कितना है? 191 देश है ना। प्रथम स्थान पर कौन से देश आएगा? स्विट्जरलैंड इसमें आएगा। किसमें? मानव विकास सूचकांकों में। भारत की स्थान देखिए इसमें 132वां स्थान पे आता है। कौन? भारत आता है, ठीक। अब यह मानव विकास सूचकांक होता क्या है? आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना। मानस करने के लिए या तो मानव की कोई भी समस्या हो गया या किसी प्रकार की दुविधा हो गया, है ना, तो उसको समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक कमेटी को गठन किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें मानव के साथ किसी प्रकार के मतलब या शोषण नहीं किया जाए, है ना। मानव का मान लीजिए क्या मौलिक अधिकार आपको उसके साथ आपको उल्लंघन किया जा रहा है तो आप उससे संबंधित यहाँ पे दर्ज को किया जा सकता है। आपको दर्ज कीजिएगा, यहाँ पे ये सुनवाई आपको यहाँ से आपको किया जाएगा। जिसमें हम अगर बात करते हैं तो कुल 191 देश है ना। प्रथम स्थान पर देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है यहाँ के मानव विकास सूचकांक में, कितना अच्छा व्यवस्था है इसका स्विट्जरलैंड का, है ना। मानव के हित के लिए, सब चीज़ के लिए, है ना, बहुत अच्छा इसका यहाँ की स्थिति है। भारत की अपना बात करते हैं तो 132 में सब यहाँ राजनीतिक में लगे रहते हैं रात दिन, है ना। बच्चा के भी राजनीतिक आ गया यहाँ के करने के लिए। गांव घर में अगर चले जाइएगा, है ना, पंचायत के चुनाव में तो उसको भी मालूम रहता है कैसे चुनाव किया जाता है, कैसे लड़ा जाता है ना। सब ट्रेंड है। क्या बात है, क्या हाँ, आगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को देखते हैं। 2022 में अगर देखते हैं ये सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें कुल अगर देश की बात करते हैं तो 177 देश कुल है ना। कितने देश कुल? 177 देश कुल है। और इसमें प्रथम अगर बात किया जाए तो सिंगापुर, किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन आएगा? तो सिंगापुर है। यहाँ के आर्थिक विकास सूचकांक जो आर्थिक है यह यहाँ क्या है? बहुत ही अच्छा है, सभी चीज, है ना। तो आप इसमें कुल देश 177, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं यहाँ तो 131 है, तो बहुत ही दयनीय है। अच्छा हम नहीं कह सकते आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांकों में, है ना। यहाँ की स्थिति भारत के बहुत ही दयनीय है, ठीक। नेक्स्ट आगे अगर देखते हैं इसका जारीकर्ता, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिकी थिंक
टैंग हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। कौन? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट आगे हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट होता है क्या है, तो आप एक जगह से दूसरे जगह, जो प्लेन से आप ट्रेवल करते हैं, जाते हैं एक देश से दूसरे जगह, तो वहाँ आपको जाने के लिए क्या चीज़, पासपोर्ट होता है ना। अमेरिका जाइए, है ना, चीन चले, अमेरिका जाइएगा, चीन जाइएगा, सऊदी अरब जाइएगा, अनेकों देश जाइएगा, तो आपको पासपोर्ट अपने बनाना पड़ेगा। तो वैसे में सबसे अच्छा पासपोर्ट किस देश का है, तो जापान का है। वो लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पे है, ठीक है ना, पासपोर्टों के मामले में सबसे अच्छा पे है। कौन? जापान है, 5 वर्षों से। कुल देश अगर बात करते हैं हेनले पासपोर्टों में, तो 193 देश है इसमें, ठीक। अब भारत की बात करते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान कितना है, पूछा जाए एग्जाम में, तो 87वां स्थान है भारत को। किसमें? हेनले पासपोर्ट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जारीकर्ता की बात देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 यह कौन संस्था द्वारा या किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह याद करेंगे इसी के नाम से। हेनले है तो इसमें लगा हुआ है, ये देखिएगा, हेनले एवं पैटरसन के द्वारा यह जारी किया जाता है। हेनले एवं पैटरसन के द्वारा यह क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस, खुशहाली, है ना, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2022 का खुशहाली। थोड़ा सा हम लोग भी हंस लेते हैं क्या तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की अगर बात करते हैं, तो कुल देश इसमें कितना है, 146 देश है। प्रथम स्थान पे कौन है खुशहाली में, तो फिनलैंड है ना, सभी चीज़ सुख सुविधा खान पीन, है ना, वहाँ की अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए यह फिनलैंड नंबर 1 पर, किसमें, हैप्पीनेस में, है ना, खुशहाली के मामले में फिनलैंड। याद करके चलिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है ना, कुल देश 146 है, और प्रथम स्थान हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस में प्रथम स्थान पे कौन है, फिनलैंड। और भारत, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कितना है, तो 136 है। हम यह भी नहीं कह सकते अच्छा, बहुत ही दयनीय है ना, बहुत ही खराब। 136 स्थान 146 में, देखिए ना आप लोग, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस में। कहाँ से, योग्यता अनुसार, सभी बेरोजगार से बच्चे सब, स्टूडेंट सब, देखो, है ना, योग्यता है, पढ़े लिखे है, लेकिन सभी योग्यता के अनुसार किसी को जॉब नहीं है, काम नहीं है ना, कैसे चलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर यही धीरे धीरे यह क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की जारीकर्ता इसी में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो यह जारी कौन करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा क्या किया जाता है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। क्या चीज, वैश्विक, है ना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कुल देशों की अगर बात करते हैं, तो इसमें 195 देश है। किसमें, वैश्विक स्वास्थ्य मतलब अब हम लोग फिजिकल स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए आप लोग भी जाते हैं सुबह में फिजिकल करने के लिए, है ना, रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। तो इसमें अगर बात करते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षाओं की अगर यहाँ देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, तो 195 में से कितना, 195 में प्रथम स्थान पर अगर बात करते हैं स्वास्थ्य, अपने शारीरिक स्वास्थ्यों की अगर बात करते हैं, तो वैसे में यूएस क्या है, प्रथम नंबर 1 पे है ना, नंबर 1 पर यूएस है। भारत के स्थान की अगर बात करते हैं स्वास्थ्य में, तो 100 कितना भाई, 66वां, है ना। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांकों में भारत का स्थान 66वां है, ठीक। अब जारीकर्ता की अगर बात करें कि अगर पूछता है ये क्वेश्चन को कि मतलब वैश्विक सुरक्षा सूचकांक यह कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है आप लोगों को कि जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार सूचकांकों में, है ना, भ्रष्टाचार। तो आप देखते हैं ना कि कहीं पर ईमानदारी नहीं कहीं पे ईमानदारी नहीं, या काम के प्रति क्या उत्सुक नहीं है, सही से कर नहीं पाते हैं, सब जगह करप्ट
घुसखोरी। तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो कुल देश कितना है, 180 देश है इसमें। ठीक, प्रथम स्थान पे बात करते हैं अच्छे व्यवस्थाओं में तो डेनमार्क यह प्रथम स्थान पे आता है। किसमें, भ्रष्टाचार सूचकांकों में। आज के बाद आप लोग यह सूचकांक को भूलिएगा भी नहीं, ठीक है ना, रिकॉल कर लिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यह आपको याद रहेगा। प्रथम स्थान पे अगर की बात करते हैं तो डेनमार्क आता है। भारत की अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार सूचकांकों में 180 में से भारत का स्थान है 85, ठीक ना, 85 स्थान आता है भ्रष्टाचार। अगर पूछता है आप लोगों को तो ध्यान में रखिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांकों में भारत का स्थान कितना है, तो 85वां है। और जारी कौन सी संस्था करता है यहाँ, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह चीज़ों को जारी करता।